गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना, स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करना, यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे, गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम्स को हम tally.erp9 में कैसे क्रिएट करते हैं। बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी इन्वेंट्री वाउचर्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको टैली में कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आरोही ट्रेडर्स का, और आरोही ट्रेडर्स में हम इन पांचों चीज़ों को कैसे कंसिडर करेंगे टैली में, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन, मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में पांचों का ही जिक्र किया है। देखिए बच्चों, जैसे आरोही ट्रेडर्स है ये ऑयल में, पल्सेस में, स्पाइसेस में एंड ग्रेन्स में डील करते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह की चीजें हैं ये इनके लिए क्या हो गई, स्टॉक ग्रुप हो गई। अब जैसे मान लीजिए ऑयल है, अगर उसको हम मेजर लीटर में करते हैं तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर क्या हो गया, लीटर हो गया। अब ऑयल में ही जो आरोही ट्रेडर्स है वो मस्टर्ड ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में डील करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गई, स्टॉक आइटम हो गई। स्टॉक कैटेगरी, जो ऑयल है या फिर ये सोयाबीन ऑयल है, ये किस क्वालिटी का है। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज ले ली, प्रीमियम क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी की। गोडाउन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जो ऑयल है वो आरोही ट्रेडर्स का असंत के गोडाउन में स्टोर होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे पल्सेस का एग्जांपल लिया। आरोही ट्रेडर्स में पल्सेस में दो वैरायटी है, एक बेसिकली है मूंग दाल की और दूसरी है राजमा की। देखिए, जो यहाँ पे 20 kg मूंग दाल का जिक्र है और यहाँ पे 30 kg राजमा का जिक्र है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है ये सिर्फ हमारी जो शॉप है उसके लिए हम ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पे हम साथ साथ क्रिएट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वांटिटी को भी मेंशन किया गया है। अब पल्सेस में भी दो तरीके की क्वालिटी हैं, जैसे मूंग दाल में प्रीमियम क्वालिटी और राजमा में मीडियम क्वालिटी। और फर्दर गोडाउन कौन सा रखा हुआ है, यहाँ पे हमने घरोंडा में रखा हुआ है। ऐसी स्पाइसेस में, स्पाइसेस फिर से हम किलोग्राम्स में काउंट करते हैं और उसकी मेजर करते हैं, और उसके बाद 5 kg यहाँ पे हमारा रेड चिली पाउडर हो गया और 5 kg हमारा यहाँ पे हो गया गरम मसाला, और फर्दर प्रीमियम क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी, और यहाँ पे गोडाउन मेंशन कर दिया। ऐसे ही ग्रेन्स के केस में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हमारे पास यहाँ पे 100 kg बासमती राइस है जो प्रीमियम क्वालिटी का है, और यहाँ पे गोडाउन मेंशन कर दिया। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में हमने स्टॉक ग्रुप में, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन, पांचों ही बातों का जिक्र किया है। और ये पांचों ही चीजों को जब हम आगे हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स क्रिएट करेंगे उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि tally.erp9 में हम इन पांचों को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जो शॉप है वो है मैसर्स आरोही ट्रेडर्स। तो हम टैली में चलते हैं और टैली में हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हमारे लिए कंपनी। और यहाँ पे कंपनी हमने क्रिएट कर ली, यहाँ पे हम उसका एड्रेस लिख देते हैं। हमने वहाँ पे ऐसी कोई डमी एड्रेस ले लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डमी एड्रेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे और डिटेल डाल दी। इस तरीके से आप चाहें तो बाकी की डिटेल भी डाल सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल अभी हम यहाँ पे एक्टिव नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारी कंपनी हो गई क्रिएट। अब बच्चों, जब ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है F11 पे। F11 पे हम सबसे पहले चलेंगे अकाउंटिंग फीचर्स में, ताकि हम ये देख सकें कि अकाउंट्स और इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड वाला ऑप्शन चूज भी हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये यहाँ पे यस है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ पे यस हो। बाकी के लिए अभी यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और हम आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स पे। इन्वेंट्री फीचर्स पे जब हम आए तो अब देखिए हम यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस को एक्टिवेट करेंगे। एंटर एंटर करते हुए जब हम यहाँ पे आए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। तो मैंने यहाँ पे भी इसको कर दिया यस। उसके बाद मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको भी कर दिया यस, क्योंकि हमने हमारे एग्जाम्पल में मल्टीपल गोडाउन का जिक्र भी किया है और हमने स्टॉक कैटेगरी का जिक्र भी किया है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पे। अब देखिए,
इस वीडियो में तो फिलहाल हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, बट स्टिल चूंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया यस, और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यहाँ पे हमने कर दिया यस। उसके बाद मैं यहाँ पे ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनको भी यस कर रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे आए अदर फीचर में, जिसमें आ रहा है यूज ट्रैकिंग नंबर्स, एनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इसकी ज़रूरत अभी हमें फ़िलहाल तो नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम आगे इन्वेंट्री में ही आगे जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया यस। इतना करने के बाद अब बात आती है कि हमें जो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है और बाकी चीज़ें क्रिएट करनी है, वो कैसे होगी। तो अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स में जाकर के आएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्वेंट्री इन्फो पे जब आप आए तो आप यहाँ पे देखिए आपको स्टॉक ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, स्टॉक कैटेगरी भी दिखाई दे रही है, स्टॉक आइटम भी है, यूनिट ऑफ मेजर भी है और गोडाउन भी है। तो अब हम हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वन बाय वन सारी की सारी क्रिएट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप पे चलते हैं और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4 तरीके के स्टॉक ग्रुप थे हमारे एग्जाम्पल में, देखिए तो हम यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप पे आए और यहाँ पे हम आ गए क्रिएट पे। ये मेरे सामने पेज खुला जहाँ लिखा है मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो अंडर ग्रुप में मैंने सेलेक्ट कर ली ऑल आइटम और नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप मैंने यहाँ ले लिया ऑयल। सबसे पहला स्टॉक ग्रुप हमारा ऑयल था। अंडर प्राइमरी अगेन पूछ रहे हैं शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, तो मैं यहाँ पे कर लूंगी यस। इसका ये मतलब है जैसे अभी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, फर्दर अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं तो वो जो ऑलरेडी स्टॉक होगा उसमें ऐड होगा, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। उसके बाद हमारे पास था पल्सेस, मैंने उसको भी सेम ऐसे ही कर लिया। उसके बाद था हमारे पास स्पाइसेस, हम उसको भी एज इट इज बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट में था हमारे पास ग्रेन्स, उसको भी मैंने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया और ये पेज हमारा क्रिएट हो गया स्टॉक ग्रुप का। देखिए 5 में से हमने एक चीज हो गई हमारी। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक कैटेगरी पे। अब देखिए यहाँ पे हम हमारे अगर एग्जांपल में आए तो स्टॉक कैटेगरी में बेसिकली हमारे पास दो तरीके की क्वालिटी है, या तो प्रीमियम क्वालिटी है या फिर है मीडियम क्वालिटी। तो हम स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी थी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी और अंडर प्राइमरी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा था हमारी मीडियम क्वालिटी, यहाँ पे मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब हो गई हमारी स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो हम पहले क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर। देखिए यूनिट ऑफ मेजर में हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें दो चीजें हैं, एक है लीटर और दूसरा है किलोग्राम्स। तो हम यहाँ पे जो यूनिट क्रिएशन में सबसे पहले लीटर की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे ले लिया लीटर और उसका फॉर्मल नेम यहाँ दे दिया हमने और इसको कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद हम यहाँ पे आए किलोग्राम के लिए और यहाँ पे हमने कर लिया किलोग्राम को एक्सेप्ट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3 डेसिमल प्लेसेस और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। देखिए यूनिट ऑफ मेजर भी क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि हमारी 2 यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं हमारे गोडाउन्स। अब देखिए अगर हम गोडाउन्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो गोडाउन में सबसे पहले जो हमने गोडाउन क्रिएट किया है वो है असंध में था हमारा। और एड्रेस मान लीजिए हमें कुछ भी देना है यहाँ पे, तो आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मोहन नगर अंडर प्राइमरी और ये हो गया यहाँ पे असंध का गोडाउन क्रिएट। नेक्स्ट हमने ले लिया मान लीजिए ये घरोंडा का, और घरोंडा का गोडाउन का भी एड्रेस हमने ले लिया श्यामनगर और यहाँ पे भी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखें एग्जाम्पल में जो थर्ड हमारा गोडाउन था वो है प्रेम नगर करनाल और दूसरा है सेक्टर 3 करनाल। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं थर्ड, जो कि है हमारा प्रेम नगर का, और इसका एड्रेस मान लीजिए हम दे देते हैं गली नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे जब हम अंडर का ऑप्शन ले रहे हैं अभी तक हमने प्राइमरी ही चूज किया, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक मेन लोकेशन भी था।
पॉइंट। तो अब हम यहाँ ऐसा ले सकते हैं कि जैसे करनाल हमारी मेन लोकेशन है, तो विद इन करनाल ये 2 गोडाउन्स हैं हमारे, तो यहाँ पे मैं अंडर मेन लोकेशन भी चूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अंडर मेन लोकेशन हमने ये चूज कर लिया और ये हो गया हमारा सेव। और उससे अगला गोडाउन हमारा कौन सा था? अगला गोडाउन हमारा यहाँ पे है सेक्टर 3। एड्रेस में मैंने कर दिया करनाल, और यहाँ पे हमने ले लिया फिर से मेन लोकेशन। और देखिए यहाँ पे हमारे गोडाउन भी हो गए क्रिएट। और अगर हम जाएं हम डिस्प्ले में, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमारे जो गोडाउन्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है वो है हमारी स्टॉक आइटम्स, जो कि बहुत सारी हैं। तो अब देखिए जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो सारी जो जो चीज़ें अभी तक हमने क्रिएट की हैं उनका जिक्र भी आएगा। मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारी स्टॉक आइटम्स हैं, मैंने यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन ले लिया, मेरे सामने ये पेज सेलेक्ट हुआ मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन। अंडर ग्रुप मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ऑल आइटम्स। अब वन बाय वन अगर हम सेलेक्ट करें, सबसे पहले हमारे पास आया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल किस कैटेगरी में था? यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया अंडर ऑयल। कैटेगरी हमारी थी लाइक प्रीमियम क्वालिटी। उसके बाद हम इसे डील कैसे करते हैं? लीटर्स में। और हमारे एग्जाम्पल में हम देखें कि हमने ओपनिंग क्वांटिटी कितनी ली हुई है, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 10 लीटर्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। फिर मेरे सामने ये पेज खुला, यहाँ पे लिखा है स्टॉक आइटम एलोकेशन, तो गोडाउन का ऑप्शन आया और ऑयल हमारा था असन में 10 लीटर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रेट था मैंने ऐसे डमी रेट ले लिया और ये हो गया मेरी स्टॉक आइटम की एंट्री। जैसे हमने मस्टर्ड ऑयल की एंट्री की, ऐसे ही हम सोयाबीन ऑयल के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया ऑयल, और यहाँ मैंने चूज कर लिया मीडियम क्वालिटी, अगेन लीटर्स, और यहाँ मैंने ले लिया 20। अब फिर से कहाँ था? असम के गोडाउन में। रेट लाइक मैंने अगर ले लिया 150, ऐसे ही डमी रेट ले लिया कोई भी। तो इस तरीके से जो ऑयल था हमारा, जो हमारा यहाँ पे एक स्टॉक ग्रुप था, देखिए ऑयल जिसके अंदर हम 2 तरीके के ऑयल में डील करते थे, एक मस्टर्ड ऑयल और एक सोयाबीन ऑयल, जो कि प्रीमियम क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी का था और असंत के गोडाउन में था। हमने उसके लिए स्टॉक आइटम्स के का ये पेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। ऐसे ही हम अब फर्दर दूसरी किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया पल्सेस, और पल्सेस में हमारे पास थी मूंग दाल, तो स्टॉक आइटम मूंग दाल है। और ये किस कैटेगरी के अंडर आती है? ये आती है हमारी पल्सेस में। और यहाँ मैंने क्वालिटी ले ली प्रीमियम क्वालिटी, यूनिट ऑफ मेजर क्या है? केजी। और हम हमारे एग्जाम्पल में देखें कि कितनी क्वांटिटी का है मूंग दाल, 20 केजी का मूंग दाल है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ ले लिया 20। तो अब गोडाउन कौन सा था? घरोंडा का लिया है हमने। यहाँ पे मान लीजिए मैंने रेट ले लिया 200, हो गया मूंग दाल के लिए क्रिएट भी। अब सेकेंड आइटम क्या थी? राजमा। राजमा के लिए हमने ले लिया। अब फिर देखिए ये किस स्टॉक ग्रुप में आता है? ये आता था पल्सेस में। क्वालिटी यहाँ ले ली मैंने मीडियम, फिर से यूनिट ऑफ मेजर केजी, रेट पे मैंने एंटर। रेट के लिए अब यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास देखिए कितनी है? ओपनिंग क्वांटिटी थी 30 केजीज, मैंने यहाँ लिखा 30 और किया एंटर। अब फिर से ये पेज खुला जहाँ पे गोडाउन की एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हमने कर दिया घरोंडा, रेट लिख दिया 200 और यह कर दिया एंटर। तो इस तरीके से हमने पल्सेस के अंडर जो हम जिन आइटम्स में डील कर रहे थे हमने उसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट हमारे पास था स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमारे पास था यहाँ पे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर में हमारे पास क्या था? रेड चिली पाउडर किसके अंडर आता था? स्पाइसेस के अंडर आता था, और ये था प्रीमियम क्वालिटी में। और ये किस में था? केजीज में। आप अपने एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे क्या था? 5 केजी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। गोडाउन हमारा यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, गोडाउन हमारा था प्रेम नगर, तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया प्रेम नगर 5 केजी। रेट मैंने ऐसे ही लिख दिया 400 और ये हो गया हमारा आइटम क्रिएट। दूसरा था हमारे पास यहाँ पे गरम मसाला, एंटर किया, फिर से वही स्टॉक ग्रुप स्पाइसेस में। क्वालिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे मीडियम क्वालिटी, केजी 5 केजी, और सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसी डमी रेट ले लिया
और लास्ट क्या था हमारे पास, बासमती राइस ग्रेन्स के अंडर। और हमने किया यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे आके कैटेगरी सेलेक्ट कर ली हमने ग्रेन। यहाँ पे था ये प्रीमियम क्वालिटी का, और यहाँ पे था केजी, 100 kg में हम डील कर रहे थे। और यहाँ पे लोकेशन थी हमारी सेक्टर 3। और मैंने अगर यहाँ पे रेट ले लिया 250, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा स्टॉक आइटम का पेज क्रिएट हो गया। यानी कि आरोही ट्रेडर्स में इन सब चीज़ों में, इन सब स्टॉक आइटम्स में डीलिंग होती है। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो देखिए आरोही ट्रेडर्स में हमने सीखा कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, गोडाउन्स कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में कैसे जाते हैं। तो अगर अब हमें ये सब कुछ देखना हो कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स में मुझे नीचे ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक समरी का। तो मैंने यहाँ प्रेस किया एस, और मेरे सामने ये पेज खुला स्टॉक समरी का। देखिए हर आइटम की यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। और अगर मुझे और डिटेल चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट F1 किया। तो देखिए ग्रेन्स में बासमती राइस की ये पोजीशन है, ऑयल में ये पोजीशन है। और अगर आप और एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ और सिचुएशन आपको और क्लियर हो जाएगी कि देखिए बासमती राइस का ओपनिंग बैलेंस है 100 kg का। तो इस तरीके से बच्चों हम हमारी टैली में स्टॉक आइटम्स के लिए, स्टॉक ग्रुप्स के लिए, स्टॉक कैटेगरी के लिए, यूनिट ऑफ मेजर के लिए और गोडाउन के लिए एंट्री करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ तक की जितनी भी बातें बताई उसको करके देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।